चलिए भाई, बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट पर गलत है क्या ना। दरअसल पूरे 3 दिन कामकाज के हमारे सामने खड़े हुए। मिड पॉइंट आएगा जब मैं साजबो सेंसेक्स खत्म करूंगा 12.5 का 1, तब वो मिड पॉइंट होगा। अभी मिड पॉइंट नहीं, अभी तो 3 दिन का सरदर्द हमारे सामने बचा हुआ आपको नजर आएगा। खैर, बहुत पावरफुल कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग कमबैक कल मंगलवार के दिन भारतीय बाजारों ने स्टेज करा। वो मंडे के प्रेशर के बाद कह लीजिए, एक मंडे के सेल ऑफ के बाद एक रिलीफ रैली, एक कमबैक, एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड का सेशन था। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच में गैप अप के साथ शुरुआत, और उसके बाद स्ट्रेंथ पूरे सेशन में देखने को मिली। और सेशन का कल्मिनेशन हुआ दिन के हाईज के आसपास जाके ऑलमोस्ट 16,700 के आसपास के लेवल्स पर। और सिर्फ निफ्टी बैंक की कहानी नहीं थी, ब्रॉडर मार्केट्स में भी, इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स आउटशाइन कर रहे थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो वो मंडे कहां तस्वीर थी, ग्लोबल क्यूज, वो डेटा आएगा स्क्रीन पे। मंडे कहां 1% का दबाव था, उसके सामने क्या बढ़िया कल का कमबैक सेशन था, क्या स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला। तो वो पिछले वेडनेसडे ऑनवर्ड्स एक बहुत बढ़िया रिकवरी ट्रेड, हफ्ते की शुरुआत में हम लोग चर्चा कर रहे थे 333 के लेवल से जो निफ्टी घूमना शुरू हुआ था, वो रिकवरी ट्रेड ऐसा लग रहा है कंटिन्यू कर रहा है। मंडे सिर्फ उस रिकवरी ट्रेड में नीजक के तौर पर इस समय देखना चाहिए, पर आगे कंटिन्यू होगा नहीं होगा ये रिकवरी ट्रेड, इस पर आगे बातचीत, आज के संकेतों पर आगे बातचीत करूंगा। पर पहले आज कहां नजर रहेगी भाई। वेडनेसडे है, बुधवार है, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी का दिन। कई सारे एफओएमसी मेंबर्स की कल फिर स्पीचेस लाइंड अप थी, और कईयों की आज शाम को लाइंड अप है, तो उस पर नजर रहेगी। एक पर रिएक्शन हो रहे होंगे अगर मीनिंगफुल कुछ निकल के आए। कल तो उन्होंने मूड सुधार दिया था, आज देखते हैं किस तरह के संकेत नीरज जी बताते हैं कि नहीं, इन पे तवज्जो देना। लेकिन आज भी एफओएमसी मेंबर्स की कई सारी स्पीचेस लाइंड अप है। आज रात 11:30 बजे हमारे टाइम के अनुसार वो जो फेड की लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके मिनट सामने आएंगे। पॉज था, एक हॉकिश पॉज था, हायर फॉर लॉन्गर की बातचीत चेयरमैन साहब ने आके करी थी 2024 में जाते हुए, और हिंट थे कि एक रेट हाइक अभी इस साल की बची हुई है। इसी से वीव करने की कोशिश होगी वो मिनट दरअसल किस तरह की तस्वीर थ्रो अप कर रहे हैं। वो मिनट शाम के, रात के दरअसल इंपॉर्टेंट। कहने को किसी जीएम प्रिवरीज के नंबर्स आ गए हों, किसी केपीआई ग्रीन के नंबर्स आ गए हों, रिजल्ट सीजन का असल आगाज होता है जब कोई दिग्गज अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करता है। और आज शाम को टीसीएस अपने Q2 रिजल्ट्स रिलीज करने जा रहा है। प्लस और भी इंपॉर्टेंट, बायबैक पे भी एक मीटिंग शेड्यूल्ड है, बोर्ड उस पर भी विचार करता हुआ नजर आएगा। 5:30 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो शायद ऑब्वियस है रिजल्ट बाजार बंद होने के बाद हमेशा की तरह आएंगे। अच्छा, आज वेडनेसडे है, एक और तड़का ऐड कर देता हूं, कैबिनेट और सीसीईए की बैठक भी स्केड्यूल्ड है सुबह 10:30 बजे। एक्शन पैक्ड आज वेडनेसडे का दिन। कैसे संकेत आ रहे हैं? गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ 40, 45, 50 अंक के आसपास के गैप अप के साथ हम शुरुआत करेंगे। 1/4% बढ़त के साथ इस समय गिफ्ट निफ्टी से बढ़त के इंडिकेशन आते हुए एशिया रख दूंगा स्क्रीन पे। आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है एशिया, क्योंकि छुट्टियां थी, वन ऑफ थे, कई सारे मार्केट से कई दिन तक रिएक्ट नहीं कर रहा था ग्लोबल संकेतों में, सब अपनी अपनी चाल चल रहे थे। लार्जली एशिया फ्लैट से इन ग्रीन कामकाज करता हुआ, चाइना का अपना सरदर्द है, अदरवाइज एक्स ऑफ चाइना सब बढ़िया, सब मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। खैर, हमने कल कुछ ज्यादा ही आउट परफॉर्म भी कर दिया था, कल हमारे बहुत अच्छा कमबैक सेशन था। यूएस के बाजार संभल रहे हैं। अच्छा, कल जाते जाते क्लोज के टाइम पे फ्लैट से हल्के ग्रीन में थे, उससे ज्यादा तेजी यूएस में कल थी, आधे %, तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। हालांकि वोलेटाइल सेशन था, उठा पटक के साथ कामकाज हुआ था। कल का लो डाउ का वही था जो परसों का क्लोज था, तो फ्लैट से लेकर तेजी की तरफ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट एक समय उछाल के साथ डाउ ट्रेड करता, बंद हुआ दोनों के कहीं बीच 135 अंकों की बढ़त के साथ, पर हरे निशान में बंद हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से इन ग्रीन ही कामकाज कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। तो जो डाइजेस्ट किया था उससे अच्छे यूएस के इक्विटीज हैं, उससे अच्छा रुझान मिल रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं तब और अब स्क्रीन पे एशिया बेहतर कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत आ रहे हैं। और कोई कंसर्न्स होते किसी बॉन्ड डील्स को लेकर, डॉलर इंडेक्स को लेकर, कच्चे तेल को लेकर, तो डे ऑन डे सब थोड़े से स्क्वीज्ड ही नजर आएंगे, कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सब समीकरण तो ठीक ठाक है।
इसमें बस इजराइल का तड़का भी ऐड करना पड़ेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अपडेट, वो एडिशनल पढ़ाई हो गई है जो बगल में बैठे नीरज जी इनकी। तो आजकल ये पहले तो वो फेड वाले क्या कहते हैं, आजकल मैं देखता हूँ धीरे से कंप्यूटर में सबकी नजर रहती है मेरी। तो आजकल ये वॉर में चले जाते हैं, वॉर में जाते आते फिर वो वीडियोज में भटक जाते हैं, कितने वीडियो आ रहे हैं। खैर ग्लोबल संकेत कैसे है नीरज जी आपको बताएंगे, वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे स्ट्रेटेजाइज करना है। और नीरज जी ने कहा जब मैं इतना पढ़ाई कर रहा था रात में, जब यूएस के समीकरण, इजराइल की बातचीत सब पढ़ रहा था, तो उस बीच मैंने क्या करा, सारे स्टॉक्स न्यूज भी निचोड़ लिए। 20 के 20 नहीं वो तो टीम है, तो सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज नीरज जी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। ओके, मजा आने लगा आपको, मतलब पढ़ते पढ़ते एकदम। तो इजराइल पढ़ते पढ़ते कैसे इंडिया के स्टॉक्स न्यूज पे पहुंच गए आप? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग भी चिट्ठियां लिख रहे हैं, तो फिर बिजनेस की तरफ चले जाते हैं और फिर बिजनेस की खबरें देखने लगते हैं। तो एक लिंक में घुसो तो फिर वहां से 4 और लिंक खुलते हैं। हाँ। तो पता नहीं कहाँ पहुंचते हैं अंत में।